जी। चलिए देखिए, क्वेश्चन है द इम्प्योरिटी ऑफ एटम with which pure semiconductor should be doped to make a p-type semiconductor are those। कह रहे हैं कि वो कौन सी अशुद्धि है जो शुद्ध अर्धचालक के साथ सिलिकॉन के साथ मिलाकर, अशुद्धि मतलब इसको बोलते हैं अशुद्धि मिलाए, डॉपिंग की जाए अशुद्धि, जिससे आपको पी टाइप मिल जाए। तो देखिए, दो टाइप के जो है सेमीकंडक्टर थे, जो सेमीकंडक्टर थे वो आपके दो टाइप के थे। कौन कौन से थे? एक को बोलते थे प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर जो कि कौन कौन थे? सिलिकॉन और जर्मेनियम। और दूसरा आता था आपका एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है आपके दो टाइप के आते हैं, इन पे डोपिंग मिलाई जाती है, अशुद्धि मतलब कोई ना कोई धातु मिलाई जाती है। तो कोई ना कोई धातु मिलाई जाती है, तो ये दो टाइप का बन जाता है, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप बनने के लिए आपका, पी टाइप बनने के लिए देखिए, शुद्ध, एक तो शुद्ध अर्धचालक होना चाहिए। शुद्ध अर्धचालक में ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिसंयोजी, सिलिकॉन प्लस त्रिसंयोजी अशुद्धि, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धि को मिलाया जाता है। अब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज क्या होती है? ट्राइवेलेंट जिनका वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी कितना होता है? 3। अब देखिए, सबसे पहले फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस का कितना होता है? 15, यानी 2 8 5 हो तो गए 15। इसका मतलब इसका वैलेंसी 5 है। एंटीमनी पहले आसान से देख लेते हैं, पहले अगर बड़े बड़े ना देखें। तो ये है बोरोन, बोरोन का कितना होता है? कितना होता है बोरोन का? 5 5 5 5। तो 5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3, इसका मतलब ये वैलेंसी है। तो ट्राई वैलेंसी किसके पास है? इसके पास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है, सी ऑप्शन। वैसे और क्या क्या एग्जांपल है इसके ट्राई वैलेंट के? सर एल्यूमिनियम भी हो जाएगा। एल्युमिनियम भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और क्या हो जाएगा? एक गैली, एंटीमनी आपने बता ही दिया। एंटीमनी तो पी टाइप एन टाइप होता है ना, 5 वैलेंट। ठीक है, कॉपर और ये तो वो हो गए ना, पेंटावेलेंट। और क्या क्या होता है लिखवाया था, तो कॉपी ले लीजिए। इंडियम, बिल्कुल इंडियम हो गया, आई एन हो गया, इंडियम हो गया। और क्या हो सकता? यही है जो एग्जाम्पल इनके हो सकते हैं। ठीक है, इंडियम हो गया। और चलिए, तो ये हो गया। अब जो अगर हमको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करना है, इससे रिलेटेड मतलब हमको, अगर हमको करना है पी टाइप, अगर एन टाइप देखा, ये तो था पी टाइप। एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप कब बनता है? जब शुद्ध अर्धचालक में क्या करते हैं? सिलिकॉन में क्या ऐड कर दिया? जब इसमें क्या करेंगे? पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज ऐड कर दें। तो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज के क्या क्या एग्जाम्पल है? पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल अभी अभी जो बताया था, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी यानी हिंदी में इसको बोलते हैं पंच संयोजी। प्रवीण जी, अभी अंकित सर की क्लास नहीं हो पा रही क्योंकि उनकी प्रॉब्लम है। उनके यहाँ एक तो लाइटिंग का इशू था, मैं आज खुद देख के आया हूँ। दूसरा उनके थोड़ा सा इशू है फ़ोन का और माइक का। ठीक है, तो आज उन्होंने काम, उस पर काम कर रहे हो। तो आई होप अगर कल से आपको बेटर क्वालिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, फिर मैं ओके।
फिर मुझे इन्फॉर्म कर देना, कोई नहीं तो मैं खुद ही पढ़ा दूंगा फिर कोई ऐसे। तो इसके होते हैं, देखिए इसके एग्जाम्पल पर, ये आपका बेनिफिट है एलटी के लिए भी, लेक्चरर के लिए भी, ठीक है। आप देखना लेक्चरर के क्वेश्चन इनसे बने हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बैठाने का जो मोटिव है वो ये है कि आपके भी एलटी एग्ज़ाम तो देना ही है आपने भी, और एलटी के साथ साथ ही लेक्चरर के लिए भी बहुत बेनिफिट है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, क्या क्या बोला, फॉस्फोरस, एस बी, बिस्मिथ, और क्या बोला हमने, और क्या हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे ना, ठीक है। ए एस बिस्मिथ फॉस्फोरस जो है, और एंटीमनी, बिल्कुल एंटीमनी, बिल्कुल एंटीमनी इंपॉर्टेंट है, एंटीमनी, एंटीमनी। तो ये एग्जाम्पल है इसके, किसके, एन टाइप के पंचेंद्रिय। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, पूछे जाते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल किस टाइप के सेमी, कौन ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के क्या क्या एग्जाम्पल होता है, और पेंटावेलेंट के क्या क्या होता है। चलिए नाउ सेकंड क्वेश्चन, चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। फॉर सेमीकंडक्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी ऐसे है, अर्धचालक का, हिंदी में बोलेंगे इसको अर्धचालक का ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक, ताप गुणांक क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी। बी ऑप्शन, सौरभ जी, निधि नेगी जी, बी, बहुत बढ़िया। यानी नेगेटिव और इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट। और अगर मेटल की बात आए, अर्धचालक के लिए तो ये, अगर मेटल की बात आए, धातु की बात आए अगर, तो धातु का कितना होता पॉजिटिव, है पॉजिटिव, पॉजिटिव। धनात्मक होता है सर, 1/273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मतलब इस बार भूपेंद्र जी ने तगड़ी तैयारी कर रखी है, बहुत अच्छी बात है भूपेंद्र जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है हॉल इफेक्ट, ठीक है। मैं हॉल इफेक्ट के बारे में थोड़ा बता दूं, पहले हॉल इफेक्ट जानते हैं कि हॉल प्रभाव किस में पाया जाता है। क्या अर्धचालक और स्ट्रॉन्ग इन मेटल्स एंड वीक इन सेमीकंडक्टर, और strong in metal and as well as semiconductor, weak in metal and strong in the semiconductor। चलिए इसका आंसर बताइए। क्या कहा मैंने, अब दोबारा से बताना पड़ेगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हट गया था। मैंने कहा था हॉल इफेक्ट के क्या क्या यूज थे, किसी किसी के पास देखिए, हॉल इफेक्ट के यूज जो है, जो मेटल में जो हॉल इफेक्ट है वो क्या निकाल रहा है, रजिस्टिविटी। तो हॉल इफेक्ट में हॉल वोल्टेज निकालते हैं, तो हॉल रजिस्टिविटी कितनी होती है, -Ne। मेटल में क्यों माइनस आए ये, क्योंकि जो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, ज़्यादा होती है, मेजोरिटी चार्ज। हमने कहा था ना इसके यूज से, मैंने इसीलिए तो पहले यूज लिखवाए थे। यूज क्या कहा था सबसे पहले, हमने कहा था ये क्या करता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर को, चार्ज कैरियर को क्या करता है, वो फाइंड करता है, फाइंड करता है, तथा इनकी कंसंट्रेशन को बताता है, इनकी कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन को बताता है, किसकी,
जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर, जैसे मेटल की बात है तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर था क्या था, इलेक्ट्रॉन था। दूसरी चीज हमने कहा था ये मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर मेजर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के काम आता है। क्या करने के काम, मेजर करने के काम आता है। नंबर थर्ड हमने क्या कहा था, ये मोबिलिटी ऑफ चार्ज को बताता है। मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी ऑफ चार्ज, चार्ज कैरियर। जैसे हमने कहा कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इतना कहा। अब अगर हमने हॉल इफेक्ट को, हमने क्या कहा, हॉल इफेक्ट क्या था, जब एक कंडक्टर को क्या किया आपने, किसी क्या किया, जब आप किसी एक कंडक्टर को क्या मैग्नेटिक फील्ड में, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें जो है पोटेंशियल आ जाता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है अपोजिट इनके सरफेस में। तो जो इसमें जो है, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसको कनेक्ट करें बैटरी से, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई वाई में आएगा, तो जो बी होगा वो जेड में होगा, ठीक है। तो ये कहा था हमने, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट क्या कहा था हमने, कि जब किसी क्या कर रहे थे, किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, जो इंड्यूज हो जा रहा था वोल्टेज बिटवीन द टू अपोजिट सरफेस, जो कि पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा, नॉट पैरेलल, ठीक है। तो इतना आ गया था। आर एच जो है, अगर हम इसकी हॉल रेजिस्टिविटी की बात करें, ये हॉल रेजिस्टिविटी है। नाउ अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर में जो आर एच की वैल्यू होती है, जितना मैं रेज कर रहा हूँ, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, कंडक्टर की बात हो गई, सेमीकंडक्टर थोड़ा जान लो इसको और थोड़ा, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर तो देखिए किसकी बात है, अगर तो देखिए अगर आपका एक्सट्रेंसिक है तब क्या होता है, आर एच की, अगर तो आपका इंट्रेंसिक है मतलब शुद्ध अर्धचालक, इंट्रेंसिक, अगर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है, शुद्ध अर्धचालक जिसको बोलते हैं, वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये सब बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नेज अर्ध, जो नंबर ऑफ नेज के जो कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाती है, इसमें जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी आ जाती है, तो आप लिख सकते हैं कि ये आती है म्यू एच माइनस म्यू ई अपॉन कितना आ जाता है, एन आई ई, ये म्यू एच प्लस म्यू ई। ये दरअसल क्या बता रहा है, ये म्यू क्या बता रहा है, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। ये क्या बता रहा, मोबिलिटी बता रहा, ठीक है। मोबिलिटी मतलब कौन कितनी जल्दी भाग रहा है, ठीक है, मोबिलिटी। अगर आपका क्या करें हम, किसमें, एन टाइप में देखें, अगर एन टाइप में देखेंगे तो कितना आता है, एन टाइप में जो है आर एच की वैल्यू माइनस एन ई होती है। लेकिन अगर पी टाइप में देखें, पी टाइप में तो क्या होता है, तो आपका जो आर एच है वो कितना हो जाता है, 1/पी ई, ठीक है। तो इसमें जो पॉजिटिव, कभी ऐसा आ जाता है किसमें आर एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पी टाइप में आती है। तो याद रखना जो है, हॉल इफेक्ट जो है किसमें ज़्यादा पाया जाता है, तो किसमें है, देखिए वीक इन मेटल स्ट्रॉन्ग, कभी भी देखना कि जो आर एच है वो किसका स्ट्रॉन्ग होता है, किसका स्ट्रॉन्ग, ये मेटल का है, तो ये किसका है, आर एच सेमीकंडक्टर। तो कौन सा है, वीक मैग्नेटिक फील्ड में होता है, कभी ऐसा पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इतनी कहानी बताई कि जो आर एच है वो किसका ज़्यादा होता है, तो किसका होता है, सेमीकंडक्टर। तो मेटल में वीक होता है, सेमीकंडक्टर में स्ट्रांग होता है। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। क्लियर है इतना, सर चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, द साइन ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी डिटरमाइन बाय, चार्ज कैरियर का जो साइन है वो किससे डिटरमाइन किया जाता है,
बी। साइन लिखा है था, तभी तो बताया था, अभी साइन आ रहा है, एक में पॉजिटिव आ रहा है, एक में नेगेटिव आ रहा है रजिस्टिविटी बता तो रहा है, पॉजिटिव पी टाइप में आ रहा है चार्ज के लिए, और नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब एन टाइप होगा। तो हमने कहा कि कौन बताता है, हॉल इफेक्ट बताता है, तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी 4-5 बार वेरी लगा सकते हो आप। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज विद टेम्परेचर, या कोई अनदर ऑप्शन हो? बताइए। बी ऑप्शन, बहुत सब लोगों का बी आ रहा है। बी आपके हिसाब से है डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। देखो इसका मतलब क्या हुआ, रजिस्टिविटी जो है किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता बढ़ने पर क्या उसका प्रतिरोध इंक्रीज विद टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज विद टेम्परेचर? the resistivity of semiconductor with temperature, resistivity of semiconductor with temperature डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? कोई इंक्रीज कह रहा, कोई डिक्रीज कह रहा। सलोनी जी का कहना है आर इज अ रिवर्सिबल टाइम, डिक्रीज होगा, तो इसके हिसाब से आपको जो है बहुत बड़ा, ठीक है। तो क्या होती है रजिस्टिविटी, क्या होती है, देखिए क्या होता है, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है कि क्यों बी ऑप्शन आया इसका, ठीक है, अब बताता हूँ कैसे। हेलो सर। सर इसे पिछले वाला क्वेश्चन समझा दीजिए एक बार। द साइन ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी डिटरमाइंड। बाय हॉल इफेक्ट, अभी रजिस्टिविटी लिखवाई थी ना, किसके लिए पॉजिटिव थी किसके लिए नेगेटिव थी। ओके सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है,